श्री रामायण अयोध्या कांड। आइए श्रवण करते हैं भरत अपने नैनीहाल कैकय देश से वापस किस प्रकार से आते हैं और आने के बाद उन्हें क्या क्या समाचार प्राप्त होते हैं। राजगृह से निकलकर पराक्रमी भरत पूर्व दिशा की ओर चले। अयोध्या से जो 5 दूत चले थे वे सीधी राह से राजगृह में आए थे, अतः उनके मार्ग में जो जो स्थान पड़े थे वे भरत के मार्ग में नहीं पड़े थे। भरत के साथ रथ और चतुरंगिणी सेना भी थी। इसी के कारण उसके निर्वाह के अनुकूल मार्ग से चलकर वे अयोध्या पहुँचे थे। इसलिए इनके मार्ग में सर्वथा नए ग्रामों और स्थानों का उल्लेख मिलता है। उन तपस्वी राजकुमार ने मार्ग में सुदामा नदी का दर्शन करके उसे पार किया। तत्पश्चात इक्ष्वाकु नंदन श्रीमान भरत ने, जिसका पाट दूर तक फैला हुआ था, उस लादिनी नदी को भी लांग कर पश्चिमाभिमुख बहने वाली शतद्रु यानी सतलज नदी को भी पार किया। वहां से ऐलधान नामक गांव में जाकर वहां बहने वाली नदी को भी पार किया। उसके पश्चात वे अपर पर्वत नामक जनपद में गए। वहां शीला नाम की नदी बहती थी, जो अपने भीतर कोई भी पड़ी हुई वस्तु को शिला स्वरूप पत्थर का रूप बना देती थी। उसे पार करके भरत वहां से आग्नेय कोण में स्थित शल्यकर्षण नामक देश में गए, जहां शरीर से कांटे को निकालने में सहायता करने वाली औषधि वहां पर उस समय उपलब्ध होती थी। उसके पश्चात भरत ने पवित्र होकर शीलावहा नामक नदी का दर्शन किया, जो अपनी प्रखर धारा से शिलाखंडों, पत्थरों को और बड़ी बड़ी चट्टानों को भी बहा ले जाने के कारण उसी नाम से प्रसिद्ध हुई। शिला यानी पत्थर को, वहा यानी वहन करने वाली। उस नदी का दर्शन करके वे फिर आगे बढ़ गए और बड़े बड़े पर्वतों को लांघते हुए चैत्ररथ नामक वन में जा पहुँचे। उसके पश्चात पश्चिम वाहिनी सरस्वती तथा गंगा की धारा विशेष के संगम से होते हुए उन्होंने वीर मत्स्य देश के उत्तरवर्ती देशों में पदार्पण किया और वहां से आगे बढ़कर वे भारुंड वन के भीतर आ गए। फिर अत्यंत वेग से बहने वाली तथा पर्वतों से घिरी होने के कारण अपने प्रखर प्रवाह के द्वारा कलकल नाद करने वाली कुलिंगा नदी को पार करके यमुना के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को भी विश्राम कराया। थके हुए घोड़ों को नहलाकर उनके अंगों को शीतलता प्रदान करके उन्हें छाया में घास आदि देकर आराम करने का अवसर देकर राजकुमार भरत स्वयं भी स्नान और जलपान करके रास्ते के लिए जल साथ ले आगे बढ़ गए। मंगलाचार से युक्त वे मांगलिक रथ के द्वारा उन्होंने, जिसमें मनुष्यों का बहुधा आना जाना या रहना नहीं होता था, उस विशाल वन को उसी प्रकार वेगपूर्वक पार किया जैसे वायु आकाश को लांघ जाती है। उसके बाद अंशुधान नामक ग्राम के पास महानदी भागीरथी गंगा को दुस्तर जानकर रघुनंदन भरत तुरंत ही प्रागवट नाम से विख्यात नगर में आ गए। प्रागवट नगर में गंगा को पार करके वे कुटी कोष्टिका नाम वाली नदी के तट पर आए और सेना सहित उसको भी पार करके धर्मवर्धन नामक ग्राम में जा पहुँचे। वहां से तोरण नाम के ग्राम के दक्षिणार्ध भाग में होते हुए
हुए जम्बूप्रस्थ में गए। तदनंतर भरत एक रमणीय ग्राम में गए जो वरुथ के नाम से विख्यात था। वहाँ एक रमणीय वन में निवास करके वे प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर गए। जाते जाते उज्जीहाना नगरी के उद्यान में पहुंच गए, जहाँ कदम्ब नाम वाले वृक्षों की बहुतायत थी, बड़ी संख्या में उपलब्ध थे। उन कदम्बों के उद्यान में पहुंचकर अपने रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतकर सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा देकर भरत तीव्र गति से आगे चल दिए। उसके बाद सर्वतीर्थ नामक ग्राम में एक रात रहकर उत्तानिका नदी तथा अन्य नदियों को भी नाना प्रकार के पर्वतीय घोड़ों द्वारा जोते हुए रथ से पार करके नरश्रेष्ठ भरत जी हस्ती पृष्ठक नामक ग्राम में जा पहुँचे। वहाँ से आगे जाने पर उन्होंने कुटिका नदी पार की। फिर लोहित्य नामक ग्राम में पहुंचकर कपिवती नामक नदी को भी पार किया। फिर एक साल नगर के पास स्थानुमति और विनत ग्राम के निकट गोमती नदी को पार करके वे तुरंत ही कलिंग नगर के पास सालवन में जा पहुँचे। वहाँ जाते जाते भरत के घोड़े बहुत थक गए। तब उन्हें विश्राम देकर वे रातों रात शीघ्र ही सालवन को लांग गए और अरुणोदय काल में राजा मनु की बसाई हुई अयोध्यापुरी का उन्होंने दर्शन किया। पुरुष सिंह भरत मार्ग में 7 रातें व्यतीत करके 8वें दिन अयोध्यापुरी का दर्शन कर सके थे। काफी समय लग गया था। सामने अयोध्यापुरी को देखकर वे अपने सारथी से इस प्रकार बोले, सूत, पवित्र उद्यानों से सुशोभित यह यशस्विनी नगरी आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देती है। यह वही नगरी है जहाँ निरंतर यज्ञ याग करने वाले गुणवान और वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं, जहाँ बहुत से धनियों की भी बस्ती है तथा राजर्षियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जिसका पालन करते हैं। वही अयोध्या इस समय दूर से सफेद मिट्टी के ढूह की भांति मुझे दिख रही है। पहले अयोध्या में चारों ओर नर नारियों का महान तुमुलनाद सुनाई पड़ता था, परंतु आज मैं उसे उस प्रकार नहीं सुन रहा हूं। सायंकाल के समय लोग उद्यानों में प्रवेश करके वहां क्रीड़ा करते और उस क्रीड़ा से निवृत्त होकर सब ओर से अपने घरों की ओर दौड़ते थे। अतः उस समय इन उद्यानों की अपूर्व शोभा होती थी, परंतु आज ये मुझे कुछ और ही प्रकार के दिखाई देते हैं। वे ही उद्यान हैं आज कामी जनों से परित्यक्त होकर रोते हुए से मुझे लग रहे हैं। सारथे, यह पूरी मुझे जंगल सी जान पड़ती है। अब यहाँ पहले की भांति घोड़ों, हाथियों तथा दूसरी दूसरी सवारियों से आते जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य भी दिखाई दे रहे हैं। जो उद्यान पहले मदमस्त एवं आनंदमग्न भ्रमरों, कोकिलों और नर नारियों से भरे हुए प्रतीत होते थे तथा लोगों के प्रेम मिलन के लिए अत्यंत गुणकारी थे, उन्हीं को आज मैं सर्वथा आनंद शून्य ही देख रहा हूँ। वहाँ मार्ग पर वृक्षों के जो पत्ते गिर रहे हैं, उनके द्वारा मानो वे वृक्ष करुण क्रंदन ही कर रहे हैं और उनसे उपलक्षित होने के कारण वे उद्यान आनंदहीन प्रतीत होते हैं। राग युक्त मधुर कलरव करने वाले मतवाले मृगों और पक्षियों का तुमुल शब्द अभी तक सुनाई नहीं पड़ रहा है। चंदन और अगुरु की सुगंध से मिश्रित तथा धूप की मनोहर गंध से व्याप्त निर्मल मनोरम समीर आज पहले की
मनोरम समीर आज पहले की भांति क्यों नहीं प्रवाहित हो रहा है। वादन दंड द्वारा बजाई जाने वाली भीरी, मृदंग और वीणा का जो आघात जनित शब्द होता है, वह पहले अयोध्या में सदा ही होता रहता था। कभी उसकी गति अवरुद्ध नहीं होती थी, परंतु आज वह शब्द न जाने क्यों बंद हो गया है। मुझे अनेक प्रकार के अनिष्टकारी, क्रूर और अशुभ सूचक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, जिससे मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। सारथे, इससे प्रतीत होता है कि इस समय मेरे बांधवों को कुशल मंगल सर्वथा दुर्लभ है। तभी तो मोह का कोई कारण न होने पर भी मेरा हृदय बैठा जा रहा है। यहाँ भी हमें निमित्त ज्ञान का अनुभव हो रहा है। आने वाले प्रसंगों को देखकर भरत मन में उसका कुछ तर्क उठा रहे हैं। इससे भरत मन ही मन बड़े खिन्न थे। उनका हृदय शिथिल हो रहा था। वे डरे हुए थे और उनकी सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो उठी थी। इसी अवस्था में उन्होंने शीघ्रतापूर्वक इक्ष्वाकु वंशी राजाओं द्वारा पालित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। पुरी के द्वार पर सदा वैजयंती पताका फहराने के कारण उस द्वार का नाम वैजयंत रखा गया था। यह पुरी के पश्चिम भाग में था। उस वैजयंत द्वार से भरत पुरी के भीतर प्रविष्ट हुए। उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत थके हुए थे। द्वारपालों ने उठकर कहा, महाराज की जय हो। फिर वे उनके साथ आगे बढ़ गए। भरत का हृदय एकाग्र नहीं था। वे घबराए हुए थे। अतः उन रघुकुल नंदन भरत ने साथ आए हुए द्वारपालों को सत्कार पूर्वक लौटा दिया और कैकेयराज अश्वपति के थके मांदे सारथी से वहां इस प्रकार कहा, निष्पाप सूत, मैं बिना कारण ही इतनी उतावली के साथ क्यों बुलाया गया? इस बात का विचार करके मेरे हृदय में अशुभ की ही आशंका होती है। मेरा दीनता रहित स्वभाव भी अपनी स्थिति से भ्रष्ट सा ही हो रहा है। सारथी, अब से पहले मैंने राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण सुन रखे हैं, उन सभी लक्षणों को आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ गृहस्थों के घरों में झाड़ू नहीं लगी है। वे रूखे और श्रीहीन दिखाई देते हैं। उनकी किवाड़ें खुली हुई हैं। इन घरों में बलि वैश्वदेक कर्म अर्थात प्रतिदिन होने वाले यज्ञ भी नहीं हो रहे हैं। ये धूप की सुगंध से वंचित हैं। इनमें रहने वाले कुटुंबी जन भोजन नहीं प्राप्त हुआ है, इस प्रकार से दिखते हैं तथा ये सारे गृह प्रभाहीन उदास ही दिखाई देते हैं। जान पड़ता है इनमें लक्ष्मी का निवास नहीं है। देव मंदिर फूलों से सजे हुए नहीं दिखाई देते। इनके आंगन झाड़े बुहारे भी नहीं गए हैं। ये मनुष्यों से सुने हो रहे हैं। अतएव इनकी पहले जैसी शोभा नहीं हो रही है। देव प्रतिमाओं की पूजा भी बंद ही हो गई है। यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहा है। फूलों और मालाओं के बाजार में आज बिकने की कोई वस्तुएं नहीं शोभित हो रही हैं। यहाँ पहले के समान बनिए भी आज नहीं दिखाई देते, जो अपने व्यापार में बड़े उत्सुक रहते थे। चिंता से उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता है और अपना व्यापार नष्ट हो जाने के कारण वे संकुचित हो रहे हैं। देवालयों तथा चैत्य वृक्षों पर जिनका निवास है, देव वृक्षों पर जिनका निवास है, वे पशु पक्षी दीन दिखाई दे रहे हैं। मैं देखता हूं नगर के सभी स्त्री पुरुषों का मुख मलिन है। उनकी आंखों में आंसू भरे हैं और वे सब के सब दीन, चिंतित, दुर्बल तथा उत्कंठित हैं।
सारथी से ऐसा कहकर अयोध्या में होने वाले उन अनिष्ट सूचक चिन्हों को देखते हुए भरत मन ही मन दुखी हो और राजमहल में गए। जो अयोध्यापुरी कभी देवराज इंद्र की नगरी के समान शोभा पाती थी, उसी के चौराहे, घर और सड़कें आज सूनी दिखाई देती थी तथा दरवाजों की किवाड़ें धूली धूसर हो रही थी। उनकी ऐसी दुर्दशा देख भरत पूर्णतः दुख में ही निमग्न हो गए। उस नगर में जो पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसी अप्रिय बातों को देखकर भरत ने अपना मस्तक नीचे को झुका दिया। उनका हर्ष भी छिन गया और उन्होंने दीन हृदय से पिता के भवन में प्रवेश किया। उसके पश्चात पिता के घर में स्वयं पिता को न देखकर भरत माता का दर्शन करने के लिए अपनी माता के महल में गए। अपने परदेश गए हुए पुत्र को घर वापस आया देख उस समय कैकेयी हर्ष से भर गई और अपने स्वर्णमय आसन को छोड़कर उछलकर खड़ी सी हो गई। धर्मात्मा भरत ने अपने उस घर में प्रवेश करके देखा कि सारा घर श्रीहीन हो रहा है। फिर उन्होंने माता के शुभ चरणों का स्पर्श किया। अपने यशस्वी पुत्र भरत को छाती से लगाकर कैकेयी ने उनका मस्तक सूंघा और उन्हें गोद में बिठाकर पूछना आरंभ किया, बेटा, तुम्हें अपने नाना के घर से चले आज कितनी रातें व्यतीत हो गई। तुम रथ के द्वारा बड़ी शीघ्रता के साथ आए हो। रास्ते में तुम्हें अधिक थकावट तो नहीं हुई। तुम्हारे नाना सकुशल तो है ना? तुम्हारे मामा युधाजित वे भी कुशल से तो हैं। बेटा, जब तुम यहाँ से गए थे तब से लेकर अब तक सुख से रहे तो हो। ये सारी बातें मुझे जल्दी बताओ। कैकेयी के इस प्रकार प्रियवाणी में पूछने पर कमलनयन भरत ने माता को सब बातें बताईं। वे कहते हैं, माँ, नाना के घर से चले मेरी यह 7वीं रात बीती है। मेरे नाना जी और मामा जी युधाजित भी कुशल से हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले कैकेयी नरेश ने मुझे जो धन रत्न प्रदान किए हैं, उनके भार से मार्ग में सब वाहन थक गए थे। इसलिए मैं राजकीय संदेश लेकर गए हुए दूतों के जल्दी मचाने से यहाँ पहले ही चला आया हूँ, यानी सेना को पीछे छोड़ आया हूँ। अच्छा माँ, अब मैं जो कुछ पूछता हूँ तुम उसे मुझे ठीक ठीक बताओ। यह तुम्हारी शैया स्वर्णभूषित पलंग इस समय सूना क्यों है? इसका क्या कारण है? यहाँ आज महाराज उपस्थित क्यों नहीं है? ये महाराज के परिजन आज प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ते हैं? पिताजी प्रायः माताजी के ही महल में रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ। मैं उन्हीं का दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मैं पूछता हूँ, बताओ, पिताजी कहाँ हैं? मैं उनके पैर पकड़ूंगा। अथवा बड़ी माता कौशल्या के घर में तो वे नहीं है ना? कैकेयी राज्य के लोभ से मोहित हो रही थी। वह राजा का वृत्तांत न जानने वाले भरत से उस घोर अप्रिय समाचार को प्रिय सा ही समझती हुई इस प्रकार बताने लगी, बेटा, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, तेजस्वी, यज्ञशील और सत्पुरुषों के आश्रयदाता थे। वे एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है उसी गति को प्राप्त हुए हैं। भरत धार्मिक कुल में उत्पन्न हुए थे और उनका हृदय बड़ा शुद्ध था। माता की बात सुनकर वे पितृशोक से अत्यंत पीड़ित होकर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े और हाय, मैं मारा गया, इस प्रकार अत्यंत दीन और दुखमय वचन कहकर रोने लगे। पराक्रमी महाबाहु भरत अपनी भुजाओं को बारंबार पृथ्वी पर पटक कर
गिरने और लौटने लगी। उन महातेजस्वी राजकुमार की चेतना भ्रांत और व्याकुल हो गई। वे पिता की मृत्यु से दुखी और शोक से व्याकुल चित्त होकर विलाप करने लगे। हाय, मेरे पिताजी की जो यह अत्यंत सुंदर शैया पहले शरत काल की रात में चंद्रमा से सुशोभित होने वाले निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी, वही यह आज उन्हीं बुद्धिमान महाराज से रहित होकर चंद्रमा से हीन आकाश और सूखे हुए समुद्र के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। विजयी वीरों में श्रेष्ठ भरत अपने सुंदर मुख वस्त्र से ढककर, अपने कंठ स्वर से साथ में आंसू गिराकर, मन ही मन अत्यंत पीड़ित होकर पृथ्वी पर पड़कर विलाप करने लगे। देवतुल्य भरत शोक से व्याकुल होकर वन में फरसे से काटे हुए साखू के तने की भांति ही पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़े थे। मतवाली हाथी के समान पुष्ट तथा चंद्रमा या सूर्य के समान तेजस्वी अपने शोकाकुल पुत्र को इस तरह भूमि पर पड़ा देख माता कैकेयी ने उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा, राजन, उठो उठो बेटा, यशस्वी कुमार, तुम इस तरह यहाँ धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसे सभाओं में सम्मानित होने वाले सत्पुरुष शोक नहीं किया करते हैं। बुद्धि संपन्न पुत्र, जैसे सूर्यमंडल में प्रभा निश्चल रूप से रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि भी सुस्थिर है। वह दान और यज्ञ में लगने की अधिकारिणी है, क्योंकि सदाचार और वेद वाक्यों का अनुसरण करने वाली है। भरत पृथ्वी पर लौटते पौटते बहुत देर तक रोते रहे। उसके पश्चात अधिकाधिक शोक से आकुल होकर वे माता से इस प्रकार बोले, मैंने तो सोचा था कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यही सोचकर मैंने बड़े हर्ष के साथ वहां से यात्रा की थी, किंतु यहाँ आने पर सारी बातें मेरी आशा के विपरीत ही हुई हैं। मेरा हृदय तो फटा जा रहा है, क्योंकि सदा अपने प्रिय और हित में लगे रहने वाले पिताजी को मैं नहीं देख रहा हूँ। माँ, महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया था जिससे वे मेरे आने के पहले ही चल बसे? श्री राम आदि सब भाई धन्य हैं, जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार किया है। निश्चय ही मेरे पूज्य पिता यशस्वी महाराज को मेरे यहाँ आने का कुछ पता नहीं है, अन्यथा वे शीघ्र ही मेरे मस्तक को झुकाकर उसे प्यार से सूंघते। हाँ, अनायास ही महान कर्म करने वाले मेरे पिता का वह कोमल हाथ कहाँ है, जिसका स्पर्श मेरे लिए बहुत ही सुखदायक था। वे उसी हाथ से मेरे धूली धूसर शरीर को बारंबार पोंछा करते थे। अब जो मेरे भाई, पिता और बंधु हैं तथा जिनका मैं परम प्रिय दास हूँ, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले उन श्री रामचंद्र जी को तुम शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दे दो माँ। धर्म के ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुष के लिए बड़ा भाई पिता के समान ही होता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, अब वे ही मेरे आश्रय हैं। आर्य, धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया था तथा जो बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करते थे, वे मेरे सत्य पराक्रमी और धर्मज्ञ पिता महाराज दशरथ अंतिम समय में क्या कह रहे थे? मेरे लिए जो उनका अंतिम संदेश हो, उसे मैं सुनना चाहता हूं। भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने सब बात ठीक ठीक बता दी। वह कहने लगी, बेटा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे महात्मा पिता हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार विलाप करते हुए परलोक की यात्रा करने चले गए। जैसे पाशों से बंधा हुआ महान गज हाथी
विवश हो जाता है। उसी प्रकार काल धर्म के वशीभूत हुए तुम्हारे पिता ने अंतिम वचन इस प्रकार कहा था, जो लोग सीता के साथ पुनः लौटकर आए हुए महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण को देखेंगे, वे ही कृतार्थ होंगे। माता के द्वारा यह दूसरी अप्रिय बात कही जाने पर भरत और भी दुखी हो गए। उनके मुख पर विषाद छा गया और उन्होंने पुनः माता से इस प्रकार पूछा, माँ, माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी इस अवसर पर भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ चले गए हैं? इस प्रकार पूछने पर उनकी माता कैकेयी एक साथ ही प्रिय बुद्धि से वह अप्रिय संवाद यथोचित रीति से सुनाना आरंभ करती है। बेटा, राजकुमार श्री राम वल्कल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए हैं और लक्ष्मण भी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। यह सुनकर भरत अत्यंत डर गए। उन्हें अपने भाई के चरित्र पर शंका हो आई। वे सोचने लगे, श्री राम कहीं धर्म से गिर तो नहीं गए। अपने वंश की महत्ता, धर्मपरायणता का स्मरण करके वे कैकेयी से इस प्रकार पूछने लगे, माँ, श्री राम ने किसी कारणवश ब्राह्मण का धन तो नहीं हर लिया था? किसी निष्पाप धनी या दरिद्र की हत्या तो नहीं कर डाली थी? राजकुमार श्री राम का मन किसी पराई स्त्री की ओर तो नहीं चला गया था? किस अपराध के कारण भैया श्री राम को दंडकारण्य में जाने के लिए निर्वासित कर दिया गया है? तब चपल स्वभाव वाली भरत की माता कैकेयी ने उस विवेक शून्य चंचल नारी स्वभाव के कारण ही अपनी करतूत को ठीक ठीक बताना आरंभ किया। महात्मा भरत के पूर्वोक्त रूप से पूछने पर व्यर्थ ही अपने को बड़ी विदुषी मानने वाली कैकेयी ने बड़े हर्ष में भरकर कहा, बेटा, श्री राम ने किसी कारणवश किंचन मात्र भी ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं किया है। किसी निरपराध धनी या दरिद्र की हत्या भी उन्होंने नहीं की है। श्री राम कभी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि भी नहीं डालते हैं। बेटा, उनके वन में जाने का कारण इस प्रकार है। मैंने सुना था कि अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और श्री राम के लिए वनवास की प्रार्थना की। उन्होंने अपने सत्य प्रतिज्ञा स्वभाव के अनुसार ही मेरी दोनों मांगे पूरी की हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ वन को भेज दिए गए। फिर अपने प्रिय पुत्र श्री राम को न देखकर वे महायशस्वी महाराज पुत्र शोक से पीड़ित होकर ही परलोकवासी हुए हैं। धर्मज्ञ, अब तुम राजपद जल्दी स्वीकार करो। तुम्हारे लिए ही तो मैंने इस प्रकार से यह सब कुछ किया है। बेटा, शोक और संताप न करो, धैर्य का आश्रय लो। अब यह नगरी और निष्कंटक राज्य तुम्हारा ही है। इसलिए बेटा, अब विधि विधान के साथ जो सर्वथा ज्ञाता है, वशिष्ठ मुनि आदि प्रमुख ब्राह्मणों के साथ तुम उदार हृदय वाले महाराज का अंत्येष्टि संस्कार करके इस पृथ्वी के राज्य पर अपना अभिषेक कराओ। इसके पश्चात की कथा हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।